मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं आपको रतनगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूं। रतनगढ़ के लाडले विधायक अविनेश महर्षि कुछ ही देर में संगम चौराहे पर पवन होटल के सामने पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत की यहां पर तैयारियां चल रही है। आप जानते हैं, हाल ही में जो बजट घोषित हुआ है उसमें रतनगढ़ विधानसभा को बहुत सारी सौगातें मिली है। उसमें सबसे बड़ा योगदान विधायक अविनेश महर्षि का। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जीप सजाई गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ध्वजाएं लगाई गई है, झंडे लगाए गए हैं और अविनेश महर्षि को इस गाड़ी में बिठाया जाएगा और एक दुपहिया वाहन रैली निकाली जाएगी, क्योंकि रतनगढ़ के अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित कर दिया गया है। साथ में छापर में अनेक कार्य हुए हैं, राजलदेसर में अनेक कार्य हुए हैं। यानी पूरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी के प्रयासों से शानदार कार्य हुए और इसके लिए रतनगढ़ की जनता उनका अभिनंदन करना चाहती है। जयपुर से कुछ ही देर में अविनेश महर्षि यहाँ पवन होटल के सामने पहुँचेंगे और इसी जीप में बिठाकर उनका एक शानदार जुलूस निकाला जाएगा, एक रैली निकाली जाएगी और अविनेश महर्षि जी को इस चीज़ के लिए आभार और धन्यवाद ज्ञापित करेगी विधानसभा क्षेत्र की जनता। रतनगढ़ के संगम चौराहे का दृश्य आप देख रहे हैं। पवन होटल के सामने कुछ ही देर में विधायक अविनेश महर्षि पहुंचने वाले हैं। बजट में शानदार घोषणा हुई, जिससे रतनगढ़ में जिला अस्पताल, छापर में चिकित्सालय का विस्तार और अनेक तरह के बड़े कार्य के लिए आज रतनगढ़ उनका भव्य स्वागत कर रहा है। यहाँ से एक रैली भी निकाली जा रही है जिसकी जोरदार तैयारियां चल रही है। कुछ ही देर में विधायक अविनेश महर्षि यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए कार्यकर्ताओं का और अविनेश जी के मित्रों का उत्साह देखिए आप। भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं अविनेश जी के स्वागत में। कुछ ही देर में जयपुर से विधायक अविनेश महर्षि यहाँ पर संगम चौराहे पर पहुँचने वाले हैं और स्वागत में सभी ने पलक पाड़ बिछा रखे हैं। उत्साह देखिए सभी का अविनेश महर्षि जी के स्वागत में। तमाम बीजेपी पदाधिकारी आप देख रहे उत्साहित नजर आ रहे हैं। महर्षि जी यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच चुकी हैं। अद्भुत माहौल आप देख रहे हैं यहाँ पर। स्वागत की तैयारियां, महिलाएं गुलाब के पुष्प में थाल लेकर अविनेश जी के महर्षि के स्वागत में खड़ी है यहाँ पर। देखिए अविनेश जी के स्वागत में उमड़ी भीड़ यहाँ पर। गुलाब के पुष्पों के थाल लेकर महिलाएं अपने लाडले विधायक के स्वागत में यहाँ पर इंतजार करती हुई। देखिए संगम चौराहे पर उमड़ी भीड़ विधायक अविनेश महर्षि के स्वागत में पहुँचने ही वाले हैं। अविनेश महर्षि यहाँ पर देखिए विधायक पहुंच गए हैं। जोश देखिए लोगों का। अविनेश महर्षि गाड़ी से उतर रहे हैं, आप देखिए। जनता किस तरह से पलक पावड़े बिछाती है इसका उदाहरण देखिए आप। देखिए लोग चरण छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और ये देखिए कंधों पे उठा लिया है अविनेश महर्षि को, कंधों पे उठा लिया है लोगों ने। देखिए लोगों का
रहे हैं। अभिनेश बैनर्जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। रतनगढ़ संगम चौराहे पर जयपुर से पहुंचे अभिनेश बैनर्जी यहाँ पर। ऐसा स्वागत तो किसी मंत्री का भी नहीं होता होगा। यहाँ देखिए पुष्प वर्षा की तैयारी देखिए आप यहाँ पर। ये देखिए पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। देखिए अभिनेश बैनर्जी की धर्मपत्नी जी, रूबी जी और तमाम लोग आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए भीड़ देखिए यहाँ पर। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भव्य स्वागत आप देख रहे हैं रतनगढ़ अभिनेश बैनर्जी का। रतनगढ़ पहुंचे जयपुर से। देखिए औरतों के द्वारा नारेबाजी देखिए। देखिए किस कदर लोगों का प्रेम, लोगों की श्रद्धा विधायक के प्रति हर कोई आप देख रहे हैं स्वागत कर रहा है। चाहे धार्मिक आयोजन हो या राजनीतिक आयोजन हो, एक परंपरा होती है। कोई विशेष व्यक्ति आता है तो उसके सम्मान में खुली जीप मंगवाई जाती है जिसमें को चढ़ाया जाता है। उसके बाद में जनता उनका स्वागत अभिनंदन करती है। प्राचीन परंपराओं की बात करें तो राजा महाराजा आते थे तो उनको रथ में चढ़ाया जाता था, लेकिन रथ वाली परंपरा जीप में बदल चुकी है। आज रतनगढ़ विधायक अभिनेश बैनर्जी जी आ रहे हैं। बजट में ऐतिहासिक कार्य उन्होंने रतनगढ़ के लिए करवाए हैं और उनकी जनता आज उनका स्वागत सम्मान करना चाहती है। उनके लिए खुली जीप मंगाई गई है जिसमें चढ़कर एक भव्य रैली निकाली जाएगी और रतनगढ़ विधानसभा की जनता आज अपने लाडले विधायक अभिनेश बैनर्जी का जोरदार स्वागत सम्मान करेगी। देखिए अभी तक गाड़ी में नहीं बैठ पाए हैं। ये देखिए खुली जीप पे सवार हो गए हैं। रूबी जी बैनर्जी के साथ खुली जीप पे सवार हो गए हैं। ये देखिए खुली जीप में रूबी जी बैनर्जी और अभिनेश जी बैनर्जी सवार हो चुके हैं। अभिनेश बैनर्जी जी खुली जीप में सवार हो चुके हैं। अब संगम चौराहे से एक रैली निकाली जा रही है, दुपहिया वाहन रैली। हजारों लोग पहुंचे, सैकड़ों बाइक पहुंचे। अभिनेश बैनर्जी जी अपनी धर्मपत्नी रूबी जी बैनर्जी के साथ खुली जीप में सवार हो चुके हैं। विधायक अभिनेश बैनर्जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ और पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया के साथ। जोश और जुनून का नज़ारा देखिए रतनगढ़ से आप। अभिनेश बैनर्जी जी का काफिला अब रवाना हो चुका है। देखिए रैली का रूप ले चुकी है। भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं रतनगढ़ से। देखिए नज़ारा देखिए आप, रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। रतनगढ़ विधायक अभिनेश बैनर्जी जयपुर से अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, रतनगढ़ पहुंचे हैं। लिंक रोड का नज़ारा आप देख रहे हैं मित्रों। ये रैली लिंक रोड पे पहुंच चुकी है। देखिए भीड़ देखिए,
लगभग 1 किलोमीटर तक दुपहिया वाहन में लोग नजर आ रहे हैं। बीच में विधायक अभिनेश महर्षि की गाड़ी चल रही है। क्या नजारा है, लोकतंत्र के पर्व का अद्भुत दृश्य देखिए। पत्रकारगण भी आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं वीडियो में आप कवरेज कर रहे हैं। ये नजारा देखिए आप, वाह। लोकतंत्र के प्रति लोगों की श्रद्धा का उदाहरण देखिए रतनगढ़ से। पीछे देखिए दर्जनों गाड़ियां चल रही है, सैकड़ों बाइक चल रही है। अभिनेश महर्षि का स्वागत क्षेत्र की जनता ने किस तरह से किया है। बजट में विधानसभा क्षेत्र में जोरदार उपहार देने पर ये देखिए, पीछे तक देखिए गाड़ियों का काफिला देखिए आप पीछे तक। राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जब विधायक अच्छा कार्य करके अपने क्षेत्र में पहुंचा है तो जनता ने किस तरह का स्वागत अभिनंदन किया है, ये उसका उदाहरण आप देख रहे हैं। देखिए लोगों के चेहरे पर खुशियां देखिए आप। पंचमुखी बालाजी मंदिर पहुंचे हैं विधायक। पंचमुखी बालाजी मंदिर से आगे का नजारा ये। स्वागत सम्मान का देखिए, लोग आए हैं यहाँ पर स्वागत सम्मान करने के लिए। वाह क्या दृश्य है। देखिए रास्ते में लोगों ने रोका है और सम्मान कर रहे हैं। जगह जगह लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं अभिनेश महर्षि जी का। देखिए साफा पगड़ी पहनाकर सम्मान हो रहा है यहाँ पर शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा। और मची हुई है, आप देख रहे हैं स्वागत सम्मान के। देखिए तिलक किया जा रहा है, शहर के गणमान्य लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं। स्वागत सम्मान के लिए झूम रहे हैं लोग। जगह जगह लोग रोक रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं।
जयपुर से अपने गृह नगर रतनगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर उनके द्वारा बजट में दी गई सौगात का स्वागत सम्मान हो रहा है। अगर नेता अच्छा कार्य नहीं करता है, जनता गाली देती है, लेकिन जो नेता अपनी जनता की सुनता है, जनता की परवाह करता है, जनता उसको पलक पावे पर बिठाती है, माथे पर बिठाती है। अभिनेश बैनर्जी का ये सम्मान, ये जो श्रद्धा आप देख रहे हैं, ये उनको कार्यों का सम्मान है जो उन्होंने इस बजट में करवाए हैं। छापर में, रतनगढ़ में, राजदेसर में, आसपास के छोटे गाँव में जिसमें की घोषणा हुई है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, इसके लिए जनता ने उनके सम्मान में जुलूस निकाला है। रतनगढ़ शहर में प्रवेश कर चुके हैं ये रैली, देखिए लोग अभिवादन कर रहे हैं। ये देखिए दुपट्टा उठाया जा रहा है। अशोक सर्किल पहुंच चुकी है रैली। रतनगढ़ के घंटाघर के पास रैली पहुंच रही है। मित्रों, लोकतंत्र के प्रति लोगों की श्रद्धा का नजारा है। एक विधायक अच्छे कार्य करके अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा है, तो किस तरह से जनता पलटवारों के साथ उनका सम्मान कर रही है। विधायक अभिनेश बैनर्जी बजट 2023 के बाद जयपुर से रतनगढ़ पहुंचे हैं और पूरे नगर में उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है। देखिए क्या अद्भुत नजारा है। बैनर्जी के निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं। अपने निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं अभिनेश बैनर्जी। अपने निवास स्थान पहुंचे हैं। संगम चौराहे पर जयपुर से उतरे थे अभिनेश बैनर्जी और अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं। पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद में पूरे नगर में भव्य रैली निकाली गई और पूरे रतनगढ़ की जनता ने स्वागत सम्मान किया। अब अभिनेश बैनर्जी अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं। 21 किलो का गजरा पहनाकर विधायक महोदय का सम्मान किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। पुष्प वर्षा की जा रही है ऊपर से। रणधीर सर, पूर्व सरपंच और जिला परिषद सदस्य भवानी सिंह जी राजपुरोहित साफा पहनाकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं अभिनेश बैनर्जी का। बहुत अच्छे मित्र है अभिनेश जी के, छोटा भाई है। और अभिनेश जी कह रहे मेरा छोटा भाई है। मालाएं पहनाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है, कतारों में लगे हैं सभी, आप देख सकते हैं। सैकड़ों लोग कतारों में लगे हैं माला पहनाने के लिए। आप देख सकते हैं कतारें लगी हुई है माला पहनाने वालों की। हमारे मेहमान हैं श्रीचंद जी साहू साहब, मैं आपका स्वागत और श्रीचंद जी साहू का सम्मान कर, यही तो इस व्यक्ति की खासियत है, हर व्यक्ति का सम्मान करता है, इसलिए सब इनको सम्मान करते हैं। वरी की जा रही है, आप देख रहे हैं। देख रहे हैं इंदौरिया जी काल बालाजी मंदिर की तरफ से स्वागत सम्मान दे रहे हैं। कोई शॉल उड़ा रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई गजरा पहना रहा है। काल बालाजी मंदिर के पुजारी जी के तरफ से स्वागत किया गया है।
देखिए बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं मालाएं पहनाने के लिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग। लेकिन पहले आप देख रहे हैं अभिनय जी उनका सम्मान कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं आप अगर सबको सम्मान देंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे। यही अभिनय जी की सफलता का राज है। पूरा परिवार सबसे प्रेम करता है। कैंपू यूनियन के हमारे जो भाई आए हुए हैं, आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप भी आए और आए हैं पार्टी जो लीड की हड्डी आप भी आए। आप से 2 लोग आए हैं, न्यामा से 2 लोग आए हैं, रणनीति से आए हैं, रत्नागिरी चौहान आप भी कृपया बताएं। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन तहसील अध्यक्ष गजेंद्र जी शर्मा आप भी बता रहे हैं, आपका भी हार्दिक होड़ मची हुई आप देख रहे हैं स्वागत सम्मान करने वालों की। साथ में रूबी जी का सम्मान भी हो रहा है। आप भी आए और सुहाई सिंह जी, असम जी मणियार, सुभान जी मणियार और सलीम जी, और मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वागत है कि आप कृपया आप आए और स्वागत करें भाई साहब का। उदयपुर सरपंच साहब भी सम्मान कर रहे हैं। ये कतार लगी है स्वागत सम्मान करने वालों की। सभी कतारों में लगकर सम्मान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आप सभी आए और रूबी सी महर्षि का सम्मान किया जा रहा है महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसी क्रम में अन्य पार्षद हैं, आप भी कृपया आए। इसी क्रम में छाबड़ी और खोदड़ी बेड़ा से स्वागत है, कृपया आप आगे आए। देख रहे किस तरह से स्वागत सम्मान की होड़ मची है। अब मैं निवेदन करूंगा अर्जुन सिंह जी, महर्षि दंपति का सभी सम्मान कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, कृपया हम सबको संबोधित करें। अर्जुन सिंह समझ में नहीं आ रहा, चुनाव में आपने कुछ वादे किए थे, बिना राज के 3 साल के अंदर को जिला अस्पताल बनाने का वादा पूरा कर दिया। छापरा का राज ऐसा लग ही नहीं रहा, तो इसका इस योग्यता का कायल है। इसीलिए आज जो हम ये दृश्य देख रहे हैं आपकी काबिलियत की वजह से ही है। अदरवाइज हमने पहले भी ऐसे दृश्य देखे हैं, क्या थे क्या है। बिना राज में जो काम हो रहा है तो आपकी देन है। धन्यवाद। और मैं एक निवेदन और जरूर करता हूँ, धन्यवाद। जीवन हृदय के अच्छे कार्यकर्ता आप देख रहे हैं रूबी जी महर्षि को चुंदड़ी उड़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। श्री अभिनय जी महर्षि हमारे देहात मंडल के पूर्व किस तरह से स्वागत और सम्मान का जज्बा लोगों में उमड़ रहा है। ये अच्छे कार्यों का सम्मान है, प्रेम और श्रद्धा का सम्मान है। देहात अध्यक्ष जी का सम्मान अभिनय महर्षि जी कर रहे हैं। बुलेरी से पधारे रामकरण जी सम्मान कर रहे हैं अभिनय महर्षि जी का। और पूर्व अध्यक्ष है रामकरण जी। देखिए खुद अभिनय महर्षि जी सोल उड़ाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। ये देखिए लाड और प्यार। जो भी कार्यकर्ता बिना जाति पात ये देखिए कतारों में लगकर सब सम्मान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसलिए हम अपने आप में गर्व है कि हमें ये देखिए लंबी कतार लगी है स्वागत सम्मान करने वालों की। हम सब कार्यकर्ताओं देखिए कहाँ तक आप देख रहे हैं करता हूँ कतार लगी कि है हम सम्मान सब करने वालों कार्यकर्ता की। पार्टी का प्रचार प्रसार करें तथा हमारे अपने जगह जगह इस तरह से स्वागत किया। जिस तरह से आप विधायक जी कोई मंत्री बन के बताए हैं, उसी तरह से आपने स्वागत किया। इसके लिए आपका बहुत आज इस ऐतिहासिक दिन रतनगढ़ की पावन धरा पर मंचासीन आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब के बहुत आदर के योग्य भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ देहात के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय परशुराम जी, आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सर, आदरणीय साहू साहब, आदरणीय खत्री साहब, आदरणीय पवन जी, आदरणीय चेयरमैन साहब हमारे छापर के, आदरणीय श्रवण जी, आदरणीय जहांगीर साहब, सभी मंचासीन सभी बहुत आदर के योग्य सम्मानित साथियों, संतोष जी, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी, सारे सामने बैठे हुए अति विशिष्ट और बहुत आदर के योग्य साथियों, मातृशक्ति आप लोग बैठिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे रतनगढ़ के लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया। जो ताकत बनी
और जब अपन चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त मैंने हमेशा ये बात कही कि राज किसी का भी आ जाए, राजन देसर के लोग बैठे हैं। मैंने राजन देसर के चोपड़ा बाजार में और बस स्टैंड के ऊपर जो बड़ी सभा थी उस सभा के अंदर ये बात कही थी। राजन देसर के लोगों ने कहा कि हमारी 20 वर्षों से बड़ी मांग है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ पाते हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरा राज आ जाएगा तो कॉलेज बना दूंगा, बल्कि मैंने ये कहा था कि राज किसी का भी आ जाए, मैं राजन देसर के अंदर कॉलेज खोलूंगा। और मुझे वो याद आता है पल जब चुनाव जीतने के बाद में मेरी बेटी आरुषि महर्षि ने, जब पत्रकार साथियों ने, हमारे तिवारी जी बैठे सामने, इन्होंने इंटरव्यू लिया मेरी धर्मपत्नी का और मेरी बेटी का, तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे मेरे पापा के ऊपर विश्वास है। मेरे पापा मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान के नक्शे में ऊपर ही ऊपर विकास की दृष्टि से करना चाहते हैं। तो पत्रकार जी ने पूछा कि बेटा कैसे करेंगे, तो कहा कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हम नए कॉलेज खोलेंगे, नई स्कूल खोलेंगे, और जब हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां शिक्षित होंगे तो मेरा रतनगढ़ सबसे आगे बढ़ेगा। आज उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए मैंने राजन देसर के अंदर बजट से पहले कह दिया था कि मैं राजन देसर के अंदर इस बजट में 2 वर्ष पहले मैंने घोषणा की थी कि अब की बार के बजट के अंदर राजन देसर में कॉलेज खुलवाएंगे। बैठे हैं चेयरमैन साहब भी, हमारे अध्यक्ष भी, और बाकी पार्षद और साथी लोग भी। मित्रों, छापर के अंदर याद आता है मुझे, जयराम जी भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा कि सीएचसी के लिए 20 वर्षों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएचसी नहीं बन पा रही है। मैंने छापर की मीटिंग के अंदर यह कहा कि राज किसी का भी आ जाए, छापर के अंदर सीएचसी बनेगी और मैं बनवा करके लाऊंगा। इसकी माइक की थोड़ी सी आवाज खोल दो भैया, माइक वाले कोई है तो थोड़ी आवाज खोल दो। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए, छापर की 2 बड़ी मांग, एक सड़क की मांग। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन किसी की गलती से, किसी के अज्ञानता के कारण मेरे छापर की वो सड़क जो लगातार लोग आवागमन के साधन के रूप में उस सड़क का प्रयोग करते थे, वो सड़क वन विभाग के कारण नीचे से फाइल चली और ऊपर आकर के मंत्री जी के साइन होकर के वो सड़क सदा सदा के लिए बंद हो गई। मैंने बहुत प्रयास किया कि वो सड़क वहां से ही चालू हो जाए, लेकिन वो सड़क नहीं चालू हो सकी। चुनाव के अंदर वादा अपना था कि एक सीएचसी बनाएंगे और एक इस सड़क की कोशिश करेंगे। मैं वो सड़क तो अभी नहीं बनवा पा रहा हूं क्योंकि कानूनी दांवपेच है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री से मैंने बात की है, जो छापर अस्पताल के सामने से देवानी होते हुए जो हाईवे को मिलाएगी, उस सड़क को चौड़ी करके शानदार डामर की रोड बनवाऊंगा। ये जल्दी से जल्दी इसके लिए बजट लेकर के आऊंगा। और सीएचसी 20 वर्षों से पेंडिंग था, लगातार कई लोग आए, कई चले गए, लेकिन बन नहीं पाई थी। ये सीएचसी की घोषणा इस बजट में मैं करवा करके लाया हूं। मित्रों, याद होगा रतनगढ़ के लोग, रतनगढ़ शहर के अंदर हर गली मोहल्ले के अंदर जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर मैंने हर मीटिंग के अंदर यह कहा था कि रतनगढ़ के अंदर सीवरेज और ड्रेनेज, ये दोनों योजना लेकर के आऊंगा। सरकार किसी की भी बन जाए, मुझे लोगों ने यह कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो आप कैसे लाओगे। और मुझे ये कहते हुए बहुत अभिमान है आप लोगों के ऊपर, मुझे गर्व है आप लोगों के ऊपर। मैंने कहा था कि रतनगढ़ के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत जिसको विधानसभा कहते हैं, उस विधानसभा के अंदर
आपका ये भाई जब गरजेगा तो राजस्थान में सरकार किसी की भी हो, उनके पैरों की पिंडलियां थरथराएंगे और अविनेश महर्षि का कहा हुआ काम रोकने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मित्रों, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण आज वो काम करके बताया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जब बजट की घोषणा की तो सुनना उस बजट की घोषणा को, मुख्यमंत्री का वो वीडियो जिसके अंदर जो लोग कहते हैं कि हम लेकर के आ गए, उन लोगों को जवाब मिल जाएगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री बजट पेश करते हुए कह रहा है कि माननीय सदस्यों यानी विधायकों की मांग पर मैंने ये अस्पताल जिला अस्पताल बना दिया जिसमें रतनगढ़ का नाम, रतनगढ़ जिला चूरू का नाम लेते हैं मुख्यमंत्री अविनाश महर्षि, अविनाश महर्षि। और छापर राजस्थान के 2 शहरी पीएचसी, सिर्फ 2 शहरी पीएचसी बनाई है, पीएचसी नहीं सीएचसी बनाई है। उसके अंदर 2 बनाई है, सिर्फ 2, उसके अंदर 1 छापर है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और उसके बाद मित्रों याद होगा अभी पिछले दिनों 35 करोड़ रुपया ड्रेनेज के लिए इस शहर के अंदर आधा घंटा बरसात होती थी, गले तक पानी भर जाता था, व्यापारी भाइयों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता था। मेरे मित्र थे चीफ सेक्रेटरी, यहां चीफ सेक्रेटरी आए, उसके बाद जयपुर में मिला, उन्होंने कहा बड़ा काम मैं दे दूंगा। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद में कोई नहीं पूछने वाला है, मित्रता निभाओ। आप राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं, राजस्थान विधानसभा का एक प्रतिनिधि सरकार से यह मांग करता है कि मेरे रतनगढ़ के लोगों को इस पानी की समस्या से निजात मिलना चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने कहा ये मेरे को दे दिया, मुख्यमंत्री जी से भी मिल लो। मुख्यमंत्री जी से मिला और 35 करोड़ रुपया रतनगढ़ के अंदर ड्रेनेज के लिए लेकर के आए। मित्रों बहुत सारे काम हैं। अभी मैंने कुछ अंडरब्रिज बनाने की योजना बना रखी है और खिलाड़ियों के लिए 10 करोड़ रुपया लेकर के आने की स्कीम बनाई है मैंने। साहब मैं भारत सरकार से बात कर रहा हूं, इस हमारे बुलबुल स्टेडियम के अंदर 3-4 करोड़ रुपए तो यहां लगे, शानदार स्टेडियम का निर्माण हो, और उसके बाद में 10 हमारे गांव ऐसे चिन्हित करें जिनके अंदर स्टेडियम का निर्माण हो और वो स्टेडियम खिलाड़ियों के काम आए। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की प्लानिंग करके भारत सरकार से मैं मिल चुका हूं और जल्दी से जल्दी वो स्कीम भी मैं लेकर के आऊंगा। मित्रों ये चुनावी भाषण नहीं है, चुनाव के अंदर 2 वर्ष पड़े हैं और अविनेश महर्षि आपके बलबूते पर, आपकी ताकत के ऊपर, आपने जो कलम के अंदर स्याही डाली है उस कलम से लिखने के भरोसे पर ये घोषणा करता है, ये ऐलान करता है और जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने कभी भी, मेरे मन में ये कमजोरी नहीं आई कि आज राज नहीं है कैसे करके लाएंगे। मेरे मन में इस बात की मजबूती है कि जिस विश्वास के बलबूते के ऊपर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जो जिम्मा मुझे दिया है, उस हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ूं। यही मेरी ताकत है, आप मेरी ताकत है, यही मेरा संपद है। मित्रों बहुत सारी लंबी बातें हैं, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर सम्मान स्वागत करने के बाद में सुबह 10 बजे लोग वहां पर आए थे और मेरे हिसाब से अभी बहुत लंबा समय हो गया है। मैं आप लोगों को यह भरोसा दिलाता हूं, राजस्थान में एक आदेश किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि जितनी भी स्कूल्स हैं सेकेंडरी, वो सारी सीनियर सेकेंडरी बन जाएगी। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। राजस्थान विधानसभा के 200 सदस्यों के दबाव में हम लोगों ने दबाव डाला। सब विधायकों ने कहा कि एजुकेशन का ढांचा सुधरना चाहिए।
आज 10वीं क्लास के अंदर बच्चियां पढ़ लें, उसके बाद में कहां जाएंगे? तो 12वीं तक की क्लासें सारी की है। मेरी अंडरब्रिज बनाने के लिए मैंने दे रखा है। कोशिश करेंगे, यदि कानूनी अड़चन नहीं आई तो ओवरब्रिज बनाएंगे उस सड़क के ऊपर, जिससे वन्य जीव भी प्रभावित नहीं हो सके। और उसके लिए कानूनी अड़चन नहीं आई तो बजट की कमी मैं नहीं आने दूंगा। ये आप लोगों को विश्वास के साथ मैं कहता हूं, छापर के लोगों को। मित्रों, बहुत खुशी है ये बताते हुए, राजद देशन के एक भामाशाह मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है वो जल्दी जयपुर आ रहे हैं। 10 करोड़ रुपए की लागत से राजद देशन के अंदर जो सरकारी कॉलेज है वो मेरे मित्र भामाशाह बना करके देंगे। अभी वो जयपुर आएंगे और एमओयू राजस्थान की सरकार को मैं ले जा करके राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने उनका एमओयू कराऊंगा और 10 करोड़ रुपया वो राजद देशन के अंदर लगाएंगे। ये रतनगढ़ को जिला अस्पताल बनाया है, इसके अंदर भामाशाह लोगों के मेरे पास 3 दिन से लगातार टेलीफोन आ रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया मैं मेरे पिताजी के नाम से इस अस्पताल में दूंगा, 50 लाख मैं दूंगा, 1 करोड़ 5 करोड़ रुपए की अब तक मुझे उन्होंने कह दिया कि हमें आपके ऊपर भरोसा है, हम इस अस्पताल का चहुमुखी विकास कराना चाहते हैं। मैं राजस्थान की सरकार के भरोसे नहीं रहता हूं। जो लोग विश्वास करते हैं कि इसको कहा हुआ काम होगा और इसके मार्फत लोगों की चिकित्सा सेवा के लिए, शिक्षा के लिए लगाया गया पैसा हमारा सुरक्षित लोगों के हित में लग जाएगा, तब आगे आकर के लोग बात आगे बढ़ते हैं। मैं 1 कदम चल रहा हूं तो लोग 4 कदम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मित्रों, कितनी बात करूं, बहुत समय लंबा हो गया है, बातें इतनी लंबी है। मैंने 28 सड़कों के लिए दिया है प्रस्ताव। 10 करोड़ रुपया हमें मिलेगा विधायकों को सड़क बनाने के लिए। गांव के लोगों, शहर के लोगों, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, पिछले 3 वर्षों के अंदर भी अनेक सड़कों के ऊपर रीकारपेटिंग का काम शुरू हो गया है। कोरोना के अंदर अधिकांश बजट देने के बावजूद भी बजट में दिया है और ये विश्वास दिलाता हूं, गांव की चौपाल पर बैठ करके गांव के लोग बता देना कि हमारा ये काम होना चाहिए। अविनेश महर्षि आपको ये नहीं कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है, गांव का ये काम हो नहीं सकता है, ये कभी भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है, मिसिंग लिंक के लिए हमें अभी कोटा कम दिया है। हम मांग कर रहे हैं कि मिसिंग लिंक का कोटा बढ़ाया जाए, जिससे कुछ नई सड़कों का निर्माण भी हम लोग कर सकें। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को घोषणा के बाद कहा कि घोषणा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा कर रहे हो उन घोषणाओं को धरातल पर जरूर उतार देना। जो घोषणाएं पहले हुई हैं उन घोषणाओं के अंदर जो सजग प्रहरी है उसके यहां तो काम शुरू हो गया है, लेकिन बहुत सारे विधायक राजस्थान की विधानसभा में 2 दिन के अंदर यही बात कह रहे थे बहस के अंदर कि अभी घोषणाएं हुई, उनका मूर्त रूप नहीं दे सकी है सरकार। तो मैं राजस्थान की सरकार को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने घोषणा, आपके पास में 1 रुपया है और आपने घोषणा 4 रुपए की कर दी। मैं इस बात को जानता हूं, इसीलिए घोषणा तो कॉलेज की सरकार ने की, लेकिन मेरे मित्र से झोली फैला करके 10 करोड़ रुपया मैं ला रहा हूं, जिससे सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। घोषणा तो इस अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने की सरकार ने की है, लेकिन मेरे मित्रों से बात करके 5 करोड़ रुपया इस अस्पताल के अंदर लगाने के लिए अभी तक मैंने लिस्ट बना दी है। इसलिए सरकार के भरोसे नहीं रहता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका ये भाई जब राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जब बोलता है तो सरकार के कान खड़े होते हैं और आपकी किसी भी बात को
सुना नहीं किया जा सकता है। मैं 2 तारीख को बोलूंगा, बजट के ऊपर बहस करूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री को इन 2 काम के लिए तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन बचे हुए काम को पूरा करने के लिए पुरजोर शब्दों के अंदर मजबूती के साथ में आवाज उठाऊंगा। और जो लोग बात कर रहे हैं, मैं पहले कहता था कि अफसर का दरवाजा ठोकर से खोलता हूं, ये मैंने कभी कही थी बात। और इस बात को मेरे विपक्षी लोगों ने बड़ा मजाक बनाने की कोशिश की थी। जब ईओ को, सोते हुए ईओ को 1.5 किलोमीटर पानी में चला करके रात को 1:30 बजे तक गढ़ के अंदर एसडीएम के ऑफिस के सामने मैंने बैठा दिया था पानी के अंदर, और उसके बाद में रातों रात जनरेटर सेट लगे थे, और अब वो 35 करोड़ रुपए लग करके स्थायी समाधान हो जाएगा। तो मित्रों ने कहा था कि आज अविनेश महर्षि को धरना देने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ये तो अफसरों का दरवाजा ठोकर से खोलता था। नहीं, बता देना चाहता हूं उन लोगों को कि सोते हुए अफसर को उसके कमरे से पकड़ करके 1.5 किलोमीटर पैदल पानी में यहां तक चलाने का काम ठोकर से दरवाजा खोलना ही होता है। और बड़े से बड़ा अधिकारी हो, व्यक्तिगत काम के लिए आप लोग इतने बैठे हैं। जब कभी मेरे पास में कोई व्यक्ति आया तो मैंने मजबूरी नहीं बताई। फक्र तो तब होता है जब लोगों ने, राजस्थान पत्रिका ने सर्वे किया, और मित्रों राजस्थान पत्रिका जैसे बड़े अखबार के अंदर जब आपके इस भाई का नाम सर्वश्रेष्ठ 10 विधायकों के अंदर राजस्थान फोटो छापी, तो प्रत्येक रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति का सीना चौड़ा हुआ, सर गर्व से ऊंचा हुआ। यह आप लोगों के कारण है। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये बताया कि हमारा विधायक सोता हुआ विधायक नहीं है, वो जागने वाला प्रहरी है। लंबी बातें नहीं करता हूं, सब लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं, बजट सत्र खत्म हो जाए उसके बाद में गांव गांव ढाणी ढाणी चलेंगे। जज्बात में अभी तक दिए गए कामों का उद्घाटन करेंगे, नए कामों का शिलान्यास करेंगे, और गांव की चौपाल पर बैठ करके और जितने भी काम लोग मांगेंगे विकास के, वो सब काम देंगे। कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देगा। पैसे के अभाव में विकास का काम रुकने नहीं दूंगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये विपक्ष का विधायक है या सत्ता पक्ष का विधायक है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब बोलता हूं और उस टेलीविजन के ऊपर नीचे जब पट्टी लिखती है तो उसके अंदर लिखते हैं अविनेश महर्षि विधायक रतनगढ़। ये नहीं लिखा जाता है कि विधायक पक्ष का, विधायक विपक्ष का, विधायक कांग्रेस का या विधायक बीजेपी का। मुझे गर्व है मेरी पार्टी के ऊपर, मेरे नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुझे गर्व है। मेरे साथी कार्यकर्ताओं के ऊपर मुझे गर्व है, मेरे नेताओं के ऊपर मुझे गर्व है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मुझे गर्व है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कारवान पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये मेरे लिए फक्र की बात है। मित्रों, मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मेरे लिए सब समान है, सबका आदर करता हूं। मेरे से बड़ा कोई उम्र में है उसके चरण स्पर्श करता हूं, मेरे से कोई छोटा है उसको खूब आशीर्वाद देता हूं। और जो लोग किसी भी तरह से कोई कुंठाग्रस्त हो गए हैं, कुंठा छोड़िए, लोगों की सेवा में जुट जाइए, नहीं तो लोग आपको पहचानने लग गए हैं और आपका नाम निकालने लग गए हैं। लोगों की सेवा की तरफ, पैरों की तरफ हमारा शीश जब झुकेगा तब जाकर के हम सामाजिक सरोकार वाली पार्टी के सदस्य कहलाएंगे। इसलिए मित्रों, आप सब लोगों का तहे दिल से आज धन्यवाद देता हूं। विधानसभा में 2-4 दिन की छुट्टी हुई,
कल विधानसभा में शाम को 7 बजे तक थे। मैंने कहा कल कि मैं रतनगढ़ कल आऊंगा, छुट्टी है, आना ही था। और आप इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलों का काफिला, गाड़ियों का काफिला और बहुत जबरदस्त तरीके से जो स्वागत, सत्कार, अभिनंदन किया, मैं अभिभूत हूं। आपका किन शब्दों के अंदर शुक्रिया अदा करूं, किन शब्दों के अंदर आप लोगों का धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द कम है। आपका आशीर्वाद ज्यादा है। लंबी बात नहीं करते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में सब लोगों का, अर्जुन सिंह जी, आपसे लेकर के आपसे सारे छोटे साथियों का, मातृशक्ति बैठी है, अध्यक्ष से लेकर के सभी मेरी बहनों का और सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में मेरी धर्मपत्नी रूबी महर्षि जी, जिनको मैं आज आया हूं, ये कल आ गई थी। मैं जहां नहीं जा पाता हूं वहां ये पहुंचती। मेरी बेटी पीजी कर रही है आर्किटेक्चर के अंदर, वो वहां अहमदाबाद है। बेटे का आज एग्जाम है। मित्रों, कोई कहने वाले लोगों को मैं पूछता हूं, इससे ज्यादा यदि कोई समर्पण है तो मुझे बता दो, उसके लिए भी तैयार हूं। मेरे बेटे की आज परीक्षा है, मेरी धर्मपत्नी यहां बैठी है और मैं आपके सामने बैठा हूं और बेटा अकेला वहां परीक्षा देने के लिए गया है। इससे ज्यादा समर्पित भाव से यदि कोई कार्यकर्ता आपका साथी बन सकता है तो वो साथी भी बता देना, लेकिन समर्पण भाव से कार्य करते हुए सामाजिक सरोकार की जो भूमिका कोविड काल के अंदर आप लोगों ने निभाई है, मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साहू साहब, जब गुलाब चंद जी कटारिया ने वीसी के अंदर कहा कि रतनगढ़ के विधायक अविनेश महर्षि जी से पूछो कि इन्होंने किस तरह से क्या क्या नवाचार किए हैं, और वो नवाचार करने वाली रतनगढ़ विधानसभा थी, जिसके अंदर कोविड के अंदर लोगों को हमने आह्वान किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। और आप सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं जो घर घर चले गए, जो गांव गांव चले गए और लोगों को भूखा नहीं सोने दिया। और इससे भी बड़ी बात एक और कहता हूं, उन भामाशाह लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी एक आवाज के ऊपर मुझे कहा कि विधायक कोटा विकास के कामों में लगाना, लोगों को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। और 50 लाख से ऊपर लोगों ने, दानदाताओं ने, भामाशाहों ने गेहूं, आटा, दाल और चीनी बेच करके घर घर के अंदर लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया। इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारत माँ के रखवाले इसके ही भाग्य विधाता है, भावी युग के निर्माता और मानवता के गाथा है। सत्य अहिंसा के पालक श्री रामकृष्ण के बालक है, गांधी, नेहरू, गौतम के यही सपनों के भारत है। ये भारत माँ के रखवाले इसके ही भाग्य विधाता है। दुख है इस बात का, हम सब मिलकर के संवेदना भी प्रकट करता हूँ कि तकलीफ पिछले दिनों भाई गिरधारी की दुकान में आग लग गई थी। हमें पता है कितना भारी नुकसान हुआ था, तो वहां पर जाऊंगा तो सही में मौके पर अभी, लेकिन आप लोगों को भी सूचना दी है कि भाई ये बहुत एक ऐसी घटना घट गई है जिससे हम सबको तकलीफ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर घटना को एक उत्सव के रूप में देखा जाता है। आज रतनगढ़ में जिस तरह का नज़ारा आपने देखा, इस समय न तो राजस्थान में विधानसभा की चुनाव है, न कोई और फंक्शन है। आज उत्सव था एक नेता के प्रति लोगों के प्रेम का, लोगों के प्रति, विधायक के प्रति लोगों के श्रद्धा का। क्योंकि अगर कोई भी नेता गलती करता है तो जनता उसको गालियाँ भी निकालती है, लेकिन अगर कोई नेता जनता की दर्द को और पीड़ा को समझकर उसका कार्य करता है तो उसके लिए पलक पावड़े बिछाए जाते हैं, उस नेता को सर पे बिठाया जाता है। और अविनेश महर्षि जी के लिए कोई नई बात नहीं है। विपक्ष में होते हुए कांग्रेस की सरकार राजस्थान में फिर भी लगातार जिस तरह के कार्य रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपने करवाए हैं, उसी का नतीजा कि आज लोग आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं और लगाव रखते हैं। आज हमने संगम चौराहे पर, जब जयपुर से वो उतरे चौराहे पर, वहाँ से लेकर पूरे बाजार में होते घर तक पहुँचे, वहाँ पर एक रेला देखा। और ये सब था बजट 2022-23 में जिस तरह के कार्य बजट के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र में आपने करवाए हैं, उसका ये सम्मान, उसका ये प्रेम लोगों ने यहाँ पर इस जुलूस के माध्यम से दिखाया।
दर्जनों गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटरसाइकिल और हज़ारों लोग साथ चल रहे थे। आज लग ही नहीं रहा था कि सर्दी का मौसम है, काफ़ी टेम्परेचर था, धूप थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हर किसी को अभिलेष महर्षि दिख रहा था। आइए बातचीत करते हैं अभिलेष महर्षि, रतनगढ़ के लाडले विधायक। क्योंकि लाडले विधायक एक बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, लेकिन आज पता चला कि लाडला विधायक क्या होता है, कैसे लोग लाड और प्यार करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। और किन किन शब्दों में आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि अधिक सवाल नहीं, आज का नज़ारा सब कुछ कह रहा है। तिवारी जी, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मुझे इस बात का विश्वास था कि लोग मुझे भरपूर आशीर्वाद देंगे, और उस आशीर्वाद के सहारे मैं राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे लोगों का, मेरे क्षेत्र के निवासियों की हर मांग को मैं पूरा करा सकूंगा। मुझे खुशी है कि मैंने मजबूती से आवाज़ उठाई, और मजबूत आवाज़ उठाने का परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मेरी आवाज़ के ऊपर मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े काम दिए। चाहे राजलदेसर की सरकारी कॉलेज देने की बात हो, चाहे यहाँ पर सीवरेज के लिए 293 करोड़ रुपए पास करने की बात हो, चाहे ड्रेनेज के लिए 35 करोड़ रुपए पास करने की बात हो, चाहे छापर के अंदर 20 वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करके इसी बजट के अंदर छापर की CHC बनाने की घोषणा हो, या रतनगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की घोषणा हो, ये सब काम मैंने विश्वास के साथ में लोगों से कहा था कि राज किसी का भी आ जाना, आपका भाई मजबूत प्रतिनिधि है, ये सोने वाला विधायक नहीं है, ये जागता हुआ आपका प्रहरी है। और जागता हुआ प्रहरी जब मजबूती से आवाज़ उठाएगा तो राजस्थान के अंदर सरकार की पिंडलियां भी थरथराएंगी और लोगों का काम भी होगा। उसी का परिणाम है कि आज लोगों ने जिस तरह से उत्साह के साथ में मेरे को आशीर्वाद दिया है, मैं इस आशीर्वाद की बदौलत नए आयाम स्थापित करूंगा विकास के। और आने वाले समय के अंदर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कें हो, चाहे अन्य औद्योगिक क्षेत्र हो, उसके अंदर किसी भी तरह के काम की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जब 2 साल के बाद हम पुनः चुनाव के अंदर जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है लोग पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करेंगे। और जो विधायक रह जाता है उसके बाद में जब वो चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो लोग जो शिकायतें करते हैं, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आज भी वो शिकायतें नहीं है। 3 वर्षों के अंदर 1.5 वर्ष हमने कोविड काल का निकाला है। कोविड काल के अंदर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाई है, यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का लोगों के साथ में जुड़ाव है। और उसी का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री जब आह्वान करते हैं तो पूरे देश की जनता जिस तरह से उनके काम को करने के लिए संकल्प ले लेती है, इसी तरह से जब मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आह्वान किया तो तिवारी जी मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, और लोगों ने घर घर जाकर के लोगों के हालचाल पूछे, उनके दुख के अंदर आंसू पूछे, और किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। यही मेरी ताकत है, यही मेरा संबल है। हमारी पहली मुलाकात क्रिकेट के मैदान पर हुई, मुझे याद है। क्रिकेट की भाषा में अगर कहूँ कि सचिन तेंदुलकर से जब पत्रकार सवाल करते थे तो उसका जवाब नहीं देता, तो अपने बल्ले से उसका जवाब देता था। हाल ही में राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित अखबार राजस्थान पत्रिका ने आपको टॉप 10 विधायक में चुना। सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के नेताओं ने नुक्ताचीनी की, विरोध किया, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से बजट में आपने उसका जवाब दिया है, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अखबार के ऊपर सवाल उठाए गए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, राजस्थान पत्रिका जैसे अखबार के अंदर लोगों ने सवाल उठाया, उसका आपका मैंने जवाब पढ़ा था। तिवारी जी, मैं नकारात्मक सोच का आदमी नहीं हूं, और नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से घृणा करता हूं। मैं सकारात्मक सोच का आदमी हूं, और सकारात्मक सोच जो मेरी है वो नकारात्मक सोच के आगे जो वो नकारात्मक सोच पैदा करते हैं उसमें मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूं। मैं सोचता ही नहीं हूं, मैं उनको डिलीट करता चला जाता हूं, उन बातों को मेरे दिमाग से डिलीट करता जाता हूं जिससे मेरी मेमोरी के अंदर सिर्फ सकारात्मक जो काम है वो रहे। मेरे मन के अंदर काम है कि मेरे विद्यालय कैसे क्रमोन्नत हों, कैसे सड़कें बने, कैसे लोगों के आवागमन के साधन बढ़े, किस तरह से लोगों के रोजगार के साधन बढ़े, किस तरह से हम प्रगति कर सकें, ये मेरे दिमाग के अंदर है। मैं सोते उठते जागते एक ही सपना देखता हूं कि मेरा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे में विकास की दृष्टि से ऊपर ही ऊपर दर्ज करवा सकूं। और तिवारी जी, ये तो नज़ारा आपने विपक्ष में रहते हुए देखा है। सत्ता हमारी आने वाली है, और जब सत्ता आ जाएगी तो जो सपना हम सब ने मिलकर के देखा है, ये सपना मैंने अकेले ने नहीं देखा है, ये सपना हम सब लोगों ने मिलकर के देखा है, मेरे साथियों ने देखा है। और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथी दिन रात मेरे साथ में मेहनत करते हैं, यही मेरी ताकत है। और इस ताकत के सहारे निश्चित रूप से हम आगे आने वाले समय के अंदर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैं
आदरणीय हरिशंकर जी भाभड़ा को हमेशा याद करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं कि आज हरिशंकर जी भाभड़ा 20 वर्षों से इस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का लोगों के मन में उनके प्रति भाव है, श्रद्धा का भाव है, जिस तरह से उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं। उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए थे। वैसे ही आज मुझे खुशी इस बात की है जब लोग धीरे धीरे ये कहने लगते हैं कि हरिशंकर जी भाभड़ा विधानसभा के अध्यक्ष थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए उनको काम करने में थोड़ी सरलता होती थी, पद पर बड़े पद पर थे। आज अविनेश महर्षि विपक्ष का विधायक है, लेकिन मेरी ताकत मेरे साथी हैं और भारतीय जनता पार्टी के इन साथियों की बदौलत मैं दावे के साथ में कहता हूं कि हमारे युग पुरुष हैं हरिशंकर जी भाभड़ा। उन हरिशंकर जी भाभड़ा ने जो अधूरे काम छोड़े हैं, जो यहाँ पर वो विधायक थे और विधायक के रूप में जो कार्य किए और उसके बाद में उनके मन में सपने थे, मैं भाभड़ा जी से मिला था। उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये काम और करने चाहिए तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। उन कामों को मैंने सूचीबद्ध कर रखा है और हरिशंकर जी भाभड़ा के बताए हुए उन कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्पित हूँ। बिल्कुल, बहुत सवाल की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि सारी तस्वीर जो है वो आज का कार्यक्रम बता चुका है। वैसे कहा भी जाता है कि सम्मान जितना बड़ा होता है, माला जितनी भारी होती है, उतने बड़े दायित्व लेकर आती है, लेकिन दायित्वों की परवाह इस व्यक्ति ने कभी की नहीं है। बातचीत होती भी रहती है, लेकिन आज का ये जो दृश्य था वो लोकतंत्र के प्रति लोगों की श्रद्धा का एक नज़ारा था। उसको देखकर मुझे भी अच्छा लगा। एक मैंने 15 मिनट का एक लाइव किया था जिसको 7000 लोगों ने देखा और उसमें सैकड़ों कमेंट आए थे। इस बात का संकेत करते हैं कि इस व्यक्ति के प्रति लोगों के दिल में बहुत प्रेम है और लोग काम से प्रेम करते हैं, इंसान से प्रेम नहीं करते। खासतौर से नेताओं के लिए कहा जाता है और निश्चित रूप से 3 वर्षों के कार्यकाल में अविनेश महर्षि ने रतनगढ़ की जनता का दिल जीता है। ये आज के कार्यक्रम में साबित हो गया है। कुछ और करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं सारे लोग हैं, कभी भी इस तरह के कार्यक्रमों में मातृशक्ति कम आती थी जी जी, लेकिन आज जिस तरह से मातृशक्ति आई है, जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, थाल लेकर आई और मैं अभिभूत हूँ, गदगद हूँ। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या के अंदर आई, लेकिन इसका श्रेय जो है वो सब बहनों को तो है ही है। मेरी धर्मपत्नी रूबी महर्षि जी जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करती हैं। और ये जो कहावत लोग बाग कहते थे कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो मेरी धर्मपत्नी रूबी महर्षि जी का मैं शब्दों के अंदर आभार व्यक्त करूं तो वो छोटे हैं। राजनीति पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति की पसंद को पसंद मान करके जिस तरह से उन्होंने साथ देना शुरू किया, ये भारतीय गृहिणी की प्रतिमूर्ति और ये सारा का सारा आप देख ही रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से पूरे परिवार को जानता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि अविनेश महर्षि की सबसे बड़ी ताकत उनके पारिवारिक संस्कार, उनके भाई, उनकी भाभी, उनकी पत्नी, सबको मैंने नज़दीक से देखा, इनके परिवार में जाकर देखा है। ये निश्चित रूप से संस्कारों का प्रभाव है। और मैं 2 शब्द अब रूबी महर्षि जी से लेना चाहूँगा, जिनको एक बार पुनः इस सफलता का क्रेडिट अविनेश महर्षि जी ने दिया है। माला पहनाई जा रही है। ये तो मुझे पता नहीं शादी में वरमाला हुई थी या नहीं हुई, लेकिन शादी के बाद अनेक बार हो चुकी है। मैं भी खड़ा ही हो जाता हूँ, अच्छा रहेगा। और एक सवाल दाग ही देता हूँ, मेरा जैसा काम है। एक बार पुनः आपको क्रेडिट दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस काम के बाद में, इस सम्मान के बाद में? पूरी मातृशक्ति को क्रेडिट दिया है। बिल्कुल, मैं विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सब महिला मंडल की तरफ से कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और हम सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और आज हम किसी के पास कहीं भी जाएं तो मुझे अच्छा लगता है कि हम इतने सालों से जो मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ये इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। तो आई थिंक सभी महिलाएं, आज जो जिला अस्पताल बना है, इससे अच्छी बड़ी बात कोई आज तक नहीं कर पाया और इन्होंने किया ऐसा काम। मुझे बहुत खुशी और गर्व है अपने प्रति। और एक भावुक बात आपने कही थी कि आज बेटे की परीक्षा है, फिर भी आज इस कार्यक्रम में रही है, क्योंकि माँ के लिए बेटे की सफलता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल, ये सही बात है। मेरे बेटे का बार बार फ़ोन आ रहा था कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, सब ठीक है, तो मैं पेपर देने जा रहा हूँ। और वो पेपर करके उसने मुझे कॉल बैक किया कि मम्मी मेरा एग्जाम खत्म हो गया और मैं सब अच्छे से करके आ गया। बिल्कुल, तिवारी जी, हमेशा मैंने कहा है कि मेरा परिवार जो है वो पहले छोटा परिवार था, लेकिन आज रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र मेरा पूरा परिवार है। और इस वृहद परिवार के लिए मुझे, मेरा जो छोटा परिवार है, उस छोटे परिवार के यदि कुछ समझौते भी करने पड़े तो मैं उसमें कभी भी पीछे नहीं रहा हूँ। आज पूरा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। बिल्कुल, आंखें नम हो रही है। बहुत भावुक व्यक्ति है और निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र प्रति प्रेम रखते हैं। दोनों पति पत्नी ने एक बार फिर साबित कर दिया है और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और विधानसभा क्षेत्र के लिए यूं ही काम करते रहें और राजनीतिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। ऐसी एसएन के प्रत्येक दर्शक की तरफ से भी मैं कामना करता हूँ। ऐसे सुलगले मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी सुरेंद्र महर्षि के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। ये देखिए, स्वागत सम्मान का सिलसिला भी चल रहा है। अविनेश जी के भाई और मित्र हिम्मत सिंह जी माला से उनकी टीम सम्मान कर रही है।
निश्चित रूप से एक टीम वर्क है विनेश जी के पास।